तो हाल ही में एक न्यूज आई है कि टाटा आईपीएल पर जो लास्ट वीकेंड गया था उसके अंदर 1.47 बिलियन व्यूज आए हैं। और ये 2023 के बस एक वीकेंड के मैच की बात है और ये जो नंबर है ये 2022 के पूरे सीजन से बहुत ज्यादा है। मतलब आप सोच सकते हो जियो सिनेमा की किस लेवल तक रीच हो चुकी है। तो मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम जानेंगे कैसे जियो अपने सारे कंपटीशन को एक एक करके खत्म कर रहा है, लेकिन राइट आफ्टर दिस। आप लोग टाटा आईपीएल को फॉलो करते हो? अगर करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी फेवरेट टीम जरूर बताना। लेकिन आज की डेट में अगर आप टाटा आईपीएल देख रहे हो तो आप घर बैठे बैठे फ्री में 4K वीडियो, वो भी डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में फ्री में आप देख पा रहे हो। और इसी के चलते जियो की जो व्यूअरशिप है डेली बेसिस पे बढ़ती ही जा रही है। तो आखिरकार जियो कैसे ये दूसरे ओटीटी जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, वूट, जी, ऐसे जितने भी सारे ओटीटीज हैं उन्हें एक एक करके खत्म कर रहा है, अपने कॉम्पिटिशन को किल कर रहा है, जानेंगे इसी वीडियो में। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैक ट्रैक लेके चलता हूँ। 2015-16 का टाइम तो आपको याद ही होगा। उस टाइम पे कई सारे टेलीकॉम ऑपरेटर थे। उस टाइम पे 4 मेजर प्लेयर जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और उसके अलावा भी कई सारे लोकल प्लेयर्स जैसे कि यूनिनॉर, वीडियोकॉन, एयरसेल, टाटा डोकोमो, इतने सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे। और उस टाइम पे 1 GB हम पूरे महीने या 2 महीने तक चलाते थे। वहां पे 5 MB या 10 MB भी यूज होता था तो ऐसा लगता था आज का बहुत हो चुका है, बस अब कल यूज करेंगे। और उस टाइम पे जहां पे 1 GB के डेटा की कॉस्ट थी 225 रुपीज, कट टू शॉर्ट 2019 में आते आते सिर्फ 3 मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर बचे हैं, जिसमें जियो और एयरटेल सबसे बड़े, और उसके बाद में वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर वी कंपनी बना दी है। और इसी के चलते सिर्फ 3 टेलीकॉम ऑपरेटर बचे हैं। और इसी के चलते 1 GB डेटा की जो कॉस्ट भी थी वो भी जियो के चलते अब 18.5 रुपीज हो गई है, जो अगर आप कंपेयर करते हो तो करीब करीब 90% ड्रॉप आ चुका है। और क्योंकि इतनी कम प्राइस पे बाकी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं कर पा रहे थे कंपीट, इसलिए वो एक एक करके या तो बंद हो गए या तो वोडाफोन आइडिया जैसे मर्ज हो गए। तो इसी के चलते जैसे जियो ने टेलीकॉम ऑपरेशन की दुनिया में इन सारे प्लेयर्स को किल किया, सेम वे में अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी एक एक करके किल कर रहा है। लेकिन उस टाइम पे जियो ने 2 स्ट्रैटेजीज अपनाई जिसके चलते बाकी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर या तो बंद हो गए या तो उन्हें मर्ज होना पड़ा जियो से compete करने के लिए। सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी जहां पे दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स आपसे सिम का चार्ज भी लेते थे। इतना ही नहीं, अगर आपको सिम लेना है तो उसके लिए भी आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, 4 डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे और कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके बाद में वापस से पूरी प्रोसेस शुरू करनी पड़ती थी। और उसके बाद में भी सिम एक्टिवेट होने में काफी टाइम लगता था। लेकिन जियो की यहाँ पे आती है सबसे पहली स्ट्रैटेजी। जियो का सिम हर गली नुक्कड़ पे अवेलेबल था। वहां उसको यूज करने के लिए, जियो का सिम लेने के लिए बस आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ता था। जियो का सिम आपको फ्री में मिलता था और 10-15 मिनट में वो एक्टिवेट भी हो जाता था। ये थी सबसे पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी थी उस टाइम पे इंटरनेट चार्जेस और जो कॉल टैरिफ्स थे वो बहुत ही ज्यादा हाई थे। लेकिन जियो जैसे ही आया उसने वॉइस कॉल्स और इंटरनेट फ्री कर दिया, जिसके चलते भी उसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़े। इतना ही नहीं, उस टाइम पे बाकी सारे ऑपरेटर्स जहां पे आपको शहर में तो काफी फिर भी अच्छी इंटरनेट स्पीड दे देते थे और जो आपका नेटवर्क था वो भी ठीक ठाक प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन आप जैसे जैसे गांव में जाते थे वैसे ही आपकी इंटरनेट स्पीड्स ड्रॉप होने लगती थी और आपका जो नेटवर्क है वो भी काफी ज्यादा ड्रॉप होने लगता था। काफी कम नेटवर्क मिलता था, कॉल भी बहुत बार ड्रॉप होते थे। लेकिन जियो के साथ ऐसा बिल्कुल केस नहीं था। शहर में भी अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड्स और नेटवर्क देता था और सेम चीज गांव में भी वो सेम इंटरनेट स्पीड्स अच्छी खासी और इवन नेटवर्क भी प्रोवाइड करता था। तो उसकी सर्विसेज भी अच्छी थी और ये भी एक रीजन था जिसके चलते जियो के सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही गए। तो आपको जियो सिम के लिए जियो ऐप यूज करनी पड़ती थी और उसी के साथ बंडल आता था जियो सिनेमा भी। इतना ही नहीं, कट टू शॉर्ट 2022 में जियो ने वायाकॉम 18 के साथ में एक डील की जिसके चलते वूट का जितना भी कंटेंट है उसको जियो के साथ मर्ज कर दिया और इसी के चलते वूट पे जितना भी स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट था वो सारा जियो पे आ गया। इतना ही नहीं, 2022 का जो वर्ल्ड कप था फीफा का वो भी जियो पे इजीली स्ट्रीम कर पाते थे। हाँ, स्टार्टिंग में ये था कि आपको वर्ल्ड कप देखने के लिए जियो का सिम जरूरी था, तभी आप जियो सिनेमा यूज कर पाते थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये चीज भी फ्री कर दी, आप बिना सिम के जियो का हो नहीं हो, दूसरे ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप फ्री में फीफा वर्ल्ड कप स्ट्रीम कर सकते हो। और इसके चलते जियो की जो व्यूअरशिप थी वो 860% रोज हो गई थी। तो टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव 2.3 मिलियन व्यूज आने वाले थे, जहां पे वो रोज होके 26.4 मिलियन व्यूज हो गए थे, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर, जो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इतना ही नहीं, अगर हम दूसरे प्लेयर्स की बात करते हैं तो जियो सिनेमा के बाद में और कौन कौन से ओटीटी है तो वो आता है नेटफ्लिक्स और उसके बाद में डिज्नी प्लस हॉटस्टार। नेटफ्लिक्स की अगर बात करो तो नेटफ्लिक्स में अगर आपको मूवीज वगैरह स्ट्रीम करनी है तो सबसे बेसिक प्लान आपको लेना पड़ेगा
और उसके चलते भी आपको उसके अंदर से 480p तक का ही रिजोल्यूशन में देखने मिलेगा, और वो भी वन स्क्रीन ही अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अब तो नेटफ्लिक्स ने ये भी कर दिया कि आप पासवर्ड शेयरिंग नहीं कर सकते, जिसके चलते एक ही इंसान वो 149 का प्लान ले सकता है। अगर आपको और चीजें चाहिए या और लोग चाहिए उसके अंदर, तो आपको और ज्यादा पे करना पड़ेगा। सबसे बेसिक प्लान अगर आपको HD में स्ट्रीम करना है तो वो भी 199 के आसपास कॉस्ट करता है। मैं 720p की बात कर रहा हूँ, और इसी के चलते ये नेटफ्लिक्स जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। वहीं पे जियो सिनेमा में आज की डेट में आप फुल HD में मूवी देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप खुद ही सोचिए, एक तरफ है जहां पे आपको 149 पे करने हैं पर मंथ, और उसमें भी आपको 480p में ही देखने मिल रहा है वीडियो, और दूसरी तरफ आपको कुछ भी पे नहीं करना है और आपको फ्री में फुल HD कंटेंट देखने मिल रहा है। तो आप कौन सा चूज करोगे? वेल ऑफ कोर्स जियो सिनेमा को ही चूज करोगे। लेकिन अब जियो ने एक्वायर कर लिया 4 साल तक के राइट्स, जिसमें 2023 से 2027 तक टाटा IPL को पूरी तरह से स्ट्रीम करवा सकता है, और वो भी फ्री में आपको दे रहा है, जिसके चलते आप 4K डॉल्बी एटमॉस में फ्री में आप ये कंटेंट स्ट्रीम कर पा रहे हो। अगर आपको सेम चीज नेटफ्लिक्स में चाहिए तो आपको 649 पे करना पड़ता है, वो भी पर मंथ। इतना ही नहीं, क्योंकि पासवर्ड शेयरिंग और ऐसी सारे लॉक्स भी लगा रखे हैं नेटफ्लिक्स ने, लेकिन जियो सिनेमा में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको जियो सिनेमा या तो अपने फोन में डाउनलोड करना है, या तो आपके लैपटॉप वगैरह में आप वेब ऐप में डायरेक्टली जाके वहीं से स्ट्रीम कर सकते हो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, और एज ऑफ नाउ फ्री भी। इसके अलावा भी अगर आप IPL देख रहे हो, अगर आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो, तो जियो सिनेमा के ऐप्स में कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप मैच में अलग अलग कैमरा एंगल से भी उस मैच को देख सकते हो, जैसे बर्ड आई व्यू या फिर कई सारे अलग कैमरा एंगल्स हैं। इतना ही नहीं, उसके अंदर और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि एक हाइट वाला फीचर है। इसके अलावा स्टैट्स करके है, जिसमें प्लेयर के सारे स्टैट्स दिखाते हैं, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है पूरे सीजन में, मैच में, वो सारी चीजें भी दिखाते हैं। इसके अलावा भी जो कमेंट्री लैंग्वेज है वो भी कई सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश तो मेन है, उसके अलावा भी कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस है। लिसन टू दिस इन भोजपुरी। इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स है, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा एंगल से भी आप पूरे मैच का मजा ले सकते हो। इतनी सारे फीचर्स, और वो भी आपको फ्री में दे रहा है, और इतने सारे बंडल्ड फीचर्स और किसी भी जगह पे आपको देखने नहीं मिल रहे हैं। इसलिए जियो की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, इसके चलते नेटफ्लिक्स ने ये स्टेप जरूर उठाया कि अब वो जहाँ पे अभी तक सिर्फ पेड प्लान्स अवेलेबल थे, पर अब इंडिया के अंदर वो एक एड सपोर्टेड प्लेटफॉर्म भी लाने वाला है, जहाँ पे आपको किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी पड़ेगी। आप नेटफ्लिक्स के मूवीज और शोज एंजॉय कर पाओगे फ्री में, लेकिन उसके बदले आपको एड्स देखनी पड़ेगी। तो आई थिंक नेटफ्लिक्स की तरफ से ये एक अच्छा मूव है, लेकिन ये एक सही मूव है या गलत मूव, ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े प्लेयर की, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में के तो और भी दिन खराब चल रहे हैं, उसके ऊपर से ऑलरेडी IPL जा चुका है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में हाल ही ने 3.8 मिलियन जो पेड सब्सक्राइबर थे उन्हें भी लूज किया है। इतना ही नहीं, अब बहुत ही जल्द उसके ऊपर से HBO के भी सारे शोज जाने वाले हैं, जिसके चलते अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जो पब्लिक है, जो व्यूअरशिप है, वो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन होने वाली है। लेकिन आखिरकार जियो इस चीज को कैसे मोनेटाइज करेगा जी, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए भी जियो के तो खुद के पैसे लगते ही हैं। इतना ही नहीं, ये जितने भी स्ट्रीमिंग राइट्स है उसके भी पैसे लगते हैं। अगर आप फीफा की बात करो तो उसके 45 करोड़ लगे थे स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदने के लिए। इतना ही नहीं, अगर ये IPL की बात करें तो क्या आप गेस कर सकते हो कितने लगे होंगे? वेल 43,050 करोड़ रुपीज लगे हैं ये स्ट्रीमिंग राइट्स 4 साल के लिए खरीदने के लिए। तो ये हमेशा अगर फ्री ही देता रहेगा और सिर्फ एड्स ही दिखाता रहेगा, तो उससे तो जियो सिनेमा कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा। एड से इतने सारे पैसे नहीं कमाए जा सकते किसी भी ऐप के थ्रू, अनलेस यू आर अ गूगल। तो इसी के चलते जियो सिनेमा के प्लान्स आ गए हैं, वो बहुत ही जल्द इस चीज को मोनेटाइज करने वाला है, जहां पे अगर आप प्लान्स की प्राइस भी देखने जाओगे तो बाकी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है उससे काफी सस्ता है। जैसे इसमें दिया गया है 2 रुपए पर डे का आपको जियो सिनेमा का प्लान मिल जाएगा। अगर आपको 3 मंथ्स के लिए चाहिए तो 99 रुपीज में आपको 3 मंथ्स का प्लान मिल जाएगा। तो मतलब ये काफी मिनिमल अमाउंट है कंपेयर टू अदर OTT प्लेटफॉर्म्स। इतना ही नहीं, जहां पे दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स में आपका पासवर्ड शेयरिंग लॉक है, या फिर आपको फुल HD स्ट्रीम करना हो तो आपको 800 या 649 वाले प्लान्स लेने पड़ते हैं। वहीं पे आपको हो सकता है जियो सिनेमा ये 99 रुपीज वाले में भी आपको फुल HD स्ट्रीम करने दे, और इसी के चलते जियो के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो और ज्यादा बढ़ते रहेंगे, और जियो इसी के चलते पैसे कमाता रहेगा। इतना ही नहीं, जियो जो है वो नेटवर्क 18 को भी ओन करता है, जो एक 18 चैनल्स का ग्रुप है, जिसमें कलर्स या फिर न्यूज 18, CNBC, ऐसे कई सारे चैनल्स आते हैं। 18 चैनल्स हैं, और ये भी अगर वो जियो सिनेमा पे ले आएगा तो इसके चलते उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा कि कैसे जियो सिनेमा अपने कॉम्पिटिशन को बीट कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके लाइक करने से YouTube एल्गोरिथम को ये लगेगा कि ये वीडियो अच्छा है और ये और लोगों तक पहुंचाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ज्यादा मदद होती है। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल ये बात याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।